मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। AHNB ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स में जो लेसन 2 चल रहा है, बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स, उसमें आप लोगों ने कुछ पिछले वीडियो में आप लोगों ने एक्सरसाइज आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। आज हम लोग जो एक्सरसाइज 2.3 के कुछ आर्टिकल हम लोग आज देखेंगे। तो चले बच्चों, हम लोग शुरू करें। आज का जो क्लास होगा इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान देना। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स और जो लेसन 2 पॉलिनोमियल्स चल रहा है बच्चों, पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद तो बच्चों, यह आज हम लोग बहुपदों का आप लोगों ने जोड़ और बहुपदों का घटाना, बहुपदों का गुणा आप लोग देखे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों का भाग। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा मैं हिंट करूंगा बच्चों। जैसे यहां से कोई एक बहुपद है, px है, और यहां पर लिखा गया है कि 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x और प्लस 8 लिख दिया गया। और दूसरा बहुपद मान लीजिए मैं qx लिख दिया, और यहां पर मैं लिख दूं कि 7x² प्लस 2x माइनस 7 कर दिया। तो यहां पर हम लोग बच्चों, अगर एक बहुपद px है और दूसरा बहुपद qx है बच्चों, तो इन दोनों बहुपदों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आप लोग कैसे जोड़ते होंगे, आप लोग पिछली वीडियो में देखे भी होंगे। px प्लस qx अगर लिखेंगे तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बच्चों कि 2x³ और 3x² माइनस 5x प्लस 8 है, और यहां पर प्लस लिखेंगे 7x² प्लस 2x माइनस 7 हो गया। तो यहां पर ध्यान देना कि जो x चर राशि की घात है, अगर हम लोग ब्रैकेट यह हटाएंगे, जैसे यहां से 2x³ है और 3x² है माइनस 5x है प्लस 8 है, और मैं यहां से प्लस लिख रहा हूं और ब्रैकेट अगर हटाऊंगा तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, अर्थात प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस ही होगा, और प्लस का प्लस में गुणा होगा तो ये भी 2x ही होगा, और माइनस 7 हो गया। तो
तो यहां से जो यक्स चर राशि है बच्चों, उस यक्स चर राशि के जहां जहां इसमें घात समान मिल रही हो, जैसे यहाँ पे यक्स के घात 3 है, तो ऐसे ही यक्स के घात 3 वाला हम लोग इसमें खोजेंगे। तो यहाँ पर इस सवाल में यक्स के घात 3 वाला जो पद है केवल यही है, एक ही है, इसलिए इसको हम लोग 2x³ लिख लेंगे। अब यहाँ पर 3x² है और यह 7x² है। यह जो दोनों पद हैं, दोनों पद में यक्स चर राशि की घात क्या है बच्चों, बराबर है, इसलिए इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे एक साथ। तो जब जोड़ेंगे ध्यान देना, तो यह 7 है और यह 3 है और दोनों प्लस में है, तो समान चिन्ह में जोड़ते हैं बच्चों। तो 7 और 3 अगर जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 10 और x² हम लोग लिख देंगे। अब आगे देखिए, यह वाला जो पद है, यह यक्स चर राशि वाला जो है एक घात में है यह पद, और यह भी एक घात में है यक्स चर राशि का पद। तो इसलिए एक घात वाले के साथ जोड़ेंगे, तो यह हो गया -5, यह हो गया +2। अब दोनों का चिन्ह क्या है बच्चों, विपरीत चिन्ह है। देखिए यह माइनस है और यह प्लस है, तो जब विपरीत चिन्ह हो तो घटाएंगे, अर्थात यह समझ लीजिए कि 2 है या 5 है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा और यस लिखेंगे। और इन दोनों में जिस अंक का, जिस संख्यात्मक मान का चिन्ह बड़ा होगा, अंक जो बड़ा है उसका जो चिन्ह होगा वही लगाया जाएगा। अर्थात 5 और 2 में 5 बड़ा है, इसलिए इसके सामने वाला चिन्ह हम लोग लगा देंगे। इसी तरह से यह 8 और 7 ये दोनों प्लस माइनस है, विपरीत चिन्ह है, इसलिए 1 लिखेंगे, और बड़ा वाला अंक 8 लग रहा है, इसलिए हम लोग इसको 1 लिख देंगे, +1 लिख देंगे। तो यह दो बहुपदों का योगफल आ गया बच्चों। यह जो हो गया px + qx का मान आ गया। अभी हम ले चलेंगे बहुपदों के भागफल पर बच्चों, भाग पर। मगर इसके पहले थोड़ा सा आप लोग को रिवीजन मैं करा दूं कि अगर दो बहुपद दिए हों, एक बहुपद यह दिया है और एक बहुपद यह दिया है, तो इन दोनों बहुपदों का योग हम लोगों ने देखा। अब इन दोनों बहुपदों का हम अंतर देखें, घटाना देखें, तो वह घटाना कैसे होगा, ध्यान देना बच्चों। यदि मैं लिखता हूं कि px - qx, तो बच्चों px की जगह पर क्या लिखेंगे, 2x³ होगा +3x² होगा, -5x है और +8 है। अब माइनस लिखेंगे, माइनस हो गया, और qx जो पॉलिनोमियल्स है उसकी जगह पर क्या स्थान पर लिखेंगे, 7x² +2x -7 लिखेंगे। अब यहां से ध्यान देना बच्चों, यहां से 2x³ +3x² -5x +8 हो गया। अब यह देखिए ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे और ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है बच्चों ना, तो ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो यह अंदर के जितने पद हैं उसका जो सामने का चिन्ह दिखाई दे रहा है वो बदल जाता है। बदलने का मतलब यही है कि प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो होता कैसे है, देखिए 7x² के आगे सामने चिन्ह नहीं दिया तो उसको प्लस समझेंगे। क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, ध्यान देना। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 7x², माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 2x होगा, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो यह प्लस हो जाएगा। तो हम लोग सीधे यह समझते हैं कि अगर ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ हो बच्चों
और जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल देंगे, यानी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इस तरह से हम लोग इसको लिख देते हैं। अब आगे की प्रक्रिया देखिए बच्चों कि समान घात वाला कोई चर राशि का पद हम लोग खोजेंगे। तो यहाँ से 2x³ अकेला है, इसके पद में कोई, घात के पद में कोई नहीं लग रहा है, तो यहाँ से 2x³ हम लोग लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर प्लस 3x² है और यहाँ पर माइनस 7x² है और दोनों का चिन्ह क्या है बच्चों, विपरीत है, इसलिए घटेगा। तो यह हो जाएगा 4x² हो जाएगा। देखिए यह x² लिखेंगे, यह x² में से x² नहीं घटेगा। जैसे मैं ये कहूँ कि 7 आम है और ये 3 आम है, तो 7 आम में से 3 आम घटाएंगे तो 4 क्या आएगा, वो भी आम ही आएगा। 2 बार आम नहीं लिखेंगे कि 7 आम में से अगर 4 आम घटाएंगे तो आप लोग 3 आम और आम ऐसे 2 बार लिखेंगे, नहीं एक ही बार लिखेंगे। केवल जैसे यहाँ पर 7x² है प्लस 3x² है, घटाएंगे तो 4 हो गया और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा बच्चों। अब यहाँ से देखिए, अब यह इसको घात को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग देखते हैं, अर्थात घटते हुए क्रम में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से x के घात 3 वाला सबसे पहले लिख दिए, फिर x के घात 2 वाला हमने लिखा। अब x के घात 1 वाला खोजेंगे हम लोग, तो यहाँ से -5x है, -2x है बच्चों, तो माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह है, इसलिए यह 7x लिखेंगे और बड़ा वाला अंक जो है उसके सामने का चिन्ह हम लोग लगा देंगे, अर्थात -5x -2x मिलकर के -7x हो गया। अब जो अंक बचे हैं बच्चों, जो अंक बचा हुआ है 8 है और 7 है, दोनों प्लस है, इसलिए जोड़ देंगे और यह हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो बहुपदों का घटाना भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे, जैसे px गुणे qx करना हो उस पर हम चलेंगे, इसके बाद तब हम लोग भागफल पर चलेंगे बच्चों। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लें। अब मिटा देते हैं बच्चों, नोट कर लीजिएगा। आइए बच्चों अब अगला देखते हैं। जैसे px बराबर हमने लिख दिया बच्चों, लिख दिया, यहां से लिख दिया कि 2x² और प्लस 7x और प्लस मान लीजिए यहां पर हमने 3 लिख दिया और qx के स्थान पर हमने लिख दिया, यहां से मान लीजिए कि यहां से मैंने लिख दिया कि 2x -3 कर दिया। तो यहां पर अगर हमको गुणा करना हो बच्चों, जैसे गुणा करना हो तो गुणा हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना। यदि हम लोग लिखते हैं कि px और गुणे qx, यह तीसरा वाला एग्जाम्पल हम लोग बना लेते हैं। तो px यह दिया हुआ है और qx यह दिया हुआ है, अब यह दोनों का गुणा करना है बच्चों। तो यहां से लिखेंगे 2x² प्लस 7x प्लस 3 लिखेंगे और गुणे लिखेंगे हम लोग 2x -3 लिखेंगे, 2x -3 लिखेंगे। तो अब ध्यान देना बच्चों, आप लोग इसके पिछली वीडियो में पढ़े थे कि अगर x के घात m हो और x के घात n हो, अर्थात यह इसको आधार यानी बेस हो गया और m जो है उसका पावर हो गया। यहाँ पर भी x इसका आधार हो गया और n क्या हो गया, उसका घात हो गया। तो यदि यह आधार समान हो ना, तब इसका गुणा जब होगा और जब गुणा होगा तो केवल एक ही x लिखेंगे बच्चों। तो यह दोनों x में से केवल एक x लिखेंगे और ऊपर का जो घात है यह जुट जाता है, यह जुट जाता अर्थात प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब यहां पर चलिए देखिए, अब यहां पर क्या होगा कि 2x को उठाएंगे तो इसके साथ हम लोग गुणा करेंगे। तो जब यहां से इसके साथ गुणा करेंगे बच्चों
तो 2 गुना के 4 हो गया और यहां से हो गया x। अब x के घात 2 गुणे x है, यह समझना बच्चों की x के घात 2 है गुणे x है, इसका हम लोग को गुणा करना है बच्चों। तो यहां से x के पावर 2 हो गया और जब यहां पर x का पावर नहीं दिया है बच्चों ने तो उसको आप लोग 1 समझिएगा, यहां पर हम इसको 1 समझेंगे। अब यह आधार दोनों का समान हो गया तो गुणा में क्या होगा, एक ही आधार लिखेंगे और इन दोनों घात को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा 2 + 1 होगा अर्थात हो जाएगा x के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि 2 गुना के 4 और x² × x, तो यह हो गया x के पावर 3 हो गया। अब इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो ध्यान देना अंक का अंक जो गुणांक होता है, जैसे x² का गुणांक 2 है और यह कांस्टेंट है तो यह गुणांक कोएफिशिएंट जो है उसमें गुणा करेंगे, यानी इसका 3 गुना के 6 और यह प्लस है और यह माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा बच्चों। अब यहां से हो जाएगा 3 गुना के 6 हो गया और x² हो गया, ठीक है। अब देखिए 2x² का इसमें भी गुणा हो गया, 2x² का इसमें भी गुणा हो गया। अब हम लोग किसको उठाएंगे बच्चों, अब हम लोग दूसरा पद चलेंगे 7x को उठाएंगे तो 7x का गुणा एक बार इसमें लिखेंगे, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होगा, ठीक है। और यहां से 7 गुना के 14 हो जाएगा और x में x का गुणा होगा तो यह हो जाएगा x के घात 2 होगा। कैसे होगा बच्चों, x गुणे x अर्थात x के घात 1 और x के घात 1 तो 1x लिखेंगे और दोनों घात जोड़ेंगे तो 1 धन 1 होगा अर्थात x के पावर 2 हो जाएगा। तो यहां से लिख देंगे 14x² हो गया। अब इस 7x का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया और 7 × 21 x हो गया। अब हम लोग किसका गुणा करेंगे बच्चों, अब जो कांस्टेंट 3 बचा है 3 का इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे तो 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 गुना के 6 हो जाएगा यानी 6x हो गया और यह हो जाएगा प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 3 के 9 हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम इधर वाला हम मिटा देते हैं। अब देखिए अब यहां से जोड़ और घटाना आपका आ गया तो गुणा में आपको फिर जोड़ की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें x चर राशि की मैक्सिमम पावर जो मैक्सिमम घात 3 है तो ऐसा कहीं पद और दिखाई दे रहा है, ऐसा घात वाला कहीं और दिखाई दे रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा है तो केवल हम लोग इसी को 4x³ लिख लेंगे और माइनस यहां से देखिए 6x² है और यह प्लस 14x² है तो यह हो जाएगा प्लस है और ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस वाले का चिन्ह ज्यादा लगा तो प्लस वाला लिखेंगे और समान चिन्ह नहीं है विपरीत चिन्ह है इसलिए घटेगा तो 14 में से 6 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 8 होगा और x² हो जाएगा और यह आपको घटा देंगे तो कितना होगा बच्चों, यहाँ से देखिए 21 है और 6 है तो यहाँ से 11 में से 6 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 15 अर्थात यह हो जाएगा -15x हो गया और -9 हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग घर पे देख लीजिएगा बच्चों, है ना, हम नियम केवल बता रहे हैं तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, मान लेते हैं कि px में qx का भाग देना हो, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पुश कर दीजिएगा और तुरंत इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे अगली हेडिंग बच्चों रहेगी शेषफल प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगी आप लोगों को ज्ञान की दृष्टि से, यही से शुरू करेंगे। यह होगा शेषफल
शेषफल प्रमेय, इंग्लिश में रिमाइंडर्स थ्योरम। अगर हम यहां पर 6 लिख दिए तो 6 का अगर गुणनखंड करें बच्चों, जैसे 6 में मैं 2 का भाग कर दूं, है ना, तो यह हो जाएगा 2 इंटू 3 होगा। तो कहने का मतलब यह है कि 6 में अगर 2 से हम भाग करें, भाग दें, तो पूर्ण रूप से भाग चली जाएगी, और 6 में यदि हम 3 से भी भाग दें तो वह पूर्ण रूप से भाग चली जाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि 2 6 का गुणनखंड है। 2 हम लोग लिख सकते हैं कि या हम लोग लिखें 6 का गुणनखंड 2 है, या लिखें 2 गुणनखंड है 6 का, दोनों बात एक ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 6 का 2 गुणनखंड अर्थात फैक्टर, यानी 6 का 2 गुणनखंड है। ये 6 का 2 गुणनखंड है, और 6 का 3 भी गुणनखंड है, ये भी लिख सकते हैं 6 का 3 भी गुणनखंड है। तो अब मान लीजिए 2 और 3 का नामकरण तो हो गया गुणनखंड है, तो यह 6 क्या कहलाएगा? तो जो 6 होगा बच्चों यह गुणज कहलाएगा, अर्थात लिखेंगे 2 का 6 गुणज है, 2 का 6 गुणज है। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं बच्चों। तो यहां से यह भी लिख सकते हैं कि 3 का 6 गुणज है। तो आप लोग यहां फैक्टर और मल्टीपल ये दोनों, यानी गुणनखंड और गुणज दोनों आप लोगों ने सीख लिया। तो अब हम इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब यहां पर शेषफल प्रमेय की बात है, तो शेषफल प्रमेय में क्या होता है, जैसे मैं यहां पर 7 लिखता हूं बच्चों, 7 मैंने लिखा, और 7 में यदि मैं 2 से भाग करूं, 2 से भाग करूं तो यह हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो गया, अर्थात 1 हो गया। तो यह जो होगा यह भाजक कहलाएगा, भाजक, जिसको डिवाइजर बोलते हैं। यह हो गया भाज्य, जिसको डिवाइडेंड बोलते हैं। यह हो गया भागफल, जिसको इंग्लिश में क्वोटिएंट बोलते हैं। और यह हो गया शेषफल, जिसको रिमाइंडर बोलेंगे। यह हो गया शेषफल हो गया। तो यह शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि अगर भाजक को आपको देखिए 1 2 3 4, ये 4 चीज में से अगर कोई एक चीज नहीं मालूम है तो आप हल करके निकाल लेंगे। वो कैसे, ध्यान देना। वो कहता है कि भाजक, भाज्य पहले लिखिए, यहां से लिख सकते हैं भाज्य बराबर, यहां से लिखेंगे भाजक और गुणे भागफल और प्लस शेषफल, अर्थात यहां से ध्यान देना बच्चों, यह एक शेषफल प्रमेय का एक फार्मूला आ जाता है। जैसे अगर मैं यहां से लिखूं, यहां से मैं अगर लिखूं
कि 7 लिख दो और यहां पर क्या हो गया, भाज्य की जगह पर 7 हो गया और इसके जगह पर 2 हो गया और इसके जगह पर 3 हो गया और प्लस 1 हो गया। तो 2 3 6 और 1 7 आ जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि यह नहीं मालूम है तो आप लोग इधर घटा करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। मगर यहां पर क्या आप लोगों को सीखना है बच्चों कि भागफल यानी जो बहुपदों का भाग आप लोग देंगे, तो बहुपदों का भाग देने के बाद आपको शेषफल आएगा। भाग देने के बाद आपको शेषफल का पता लगेगा। अर्थात ये भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर यह शेषफल शून्य आ गया बच्चों, तो इसका मतलब जैसे आप लोगों ने देखा था कि 6 है और यहां से 2 है और 2 3 6 हो गया, शेषफल क्या हो गया 0। तो हम लोग लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब यह शेषफल 0 हो गया। तो इसका मतलब कि यदि किसी यहां से भाज्य में और यह भाजक है और यह भागफल और अगर शेषफल शून्य आ रहा है बच्चों, तो कहेंगे कि यह जो दोनों गुणनखंड हो रहे हैं, यह जो दिया हुआ है 6 उसका गुणनखंड होगा। ठीक है। जैसे अब हम लोग चलते हैं बहुपद पर चलते हैं बच्चों। जैसे मैं यह लिखता हूं कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मैंने लिख दिया और हमको भाग देना है, मान लेता हूं कि x प्लस 2 से भाग देना है बच्चों। ठीक है। तो x प्लस 2 से अगर भाग दें हम लोग, यहां पर हम लोग 7 कर देते हैं, चलिए 7 कर देते हैं। तो अगर x प्लस 2 से हम इसमें भाग दें बच्चों, तो यह x है, यह x स्क्वायर है, तो इसलिए यह x में कितने का गुणा होगा, x का गुणा होगा। तो जब x का गुणा करेंगे तो यह x स्क्वायर आएगा और यह आ जाएगा 2x होगा। और जब घटाएंगे बच्चों तो चिन्ह बदल जाएगा और यह तो 0 हो जाएगा और यह हो जाएगा प्लस 3x होगा और प्लस 7 होगा। तो यहां पर क्या मामला हो गया कि x प्लस 2 से जब इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कहने का मतलब यह है कि x का गुणांक क्या है 1 है और यहां पर x का गुणांक क्या है 3 है। तो इस 1 में कितना से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। तो ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहां पर 3 हमको लिखना पड़ेगा। तो यहां से लिखेंगे 3x और यह हो जाएगा 6। तो घटाएंगे तो यह 0 होगा और प्लस 1 होगा। तो यहां पर हम लोग को क्या देख रहे हैं कि जो देखिए यही नियम आपको बहुपद में भी काम करता है। जो आप लोगों ने अंक पर देखा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही अंक पर भी काम करेगा। अंक पर कैसे काम करेगा, ध्यान दें। अंक पर जो काम कर रहा था वही बहुपद पर भी काम करेगा। हमने उल्टा बोल दिया बच्चों कि जो अंक पर काम कर रहा था नियम, वही बहुपद पर भी यह नियम काम करेगा। जैसे ध्यान देना कि अगर मैं यहां से लिखता हूं कि x स्क्वायर यानी भाज्य की जगह पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 हो गया, तो बराबर जो होगा यहां हो जाएगा भाजक यानी x प्लस 2 और गुणे यह हो जाएगा x प्लस 3 और यह हो जाएगा प्लस 1। तो इसको जब गुणा करके इसको जोड़ेंगे बच्चों तो इसके बराबर यह आ जाएगा। तो ध्यान देना, अब गुणा करके देख लेना, यह हो जाएगा x स्क्वायर, यह हो जाएगा 3x और यह हो जाएगा 2x और यह हो जाएगा 6 होगा और प्लस क्या हो गया 1 हो गया। तो यहां से आ जाएगा यह x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 5x और प्लस क्या हो गया यह 7 हो गया। तो इस तरह से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 आ गया। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर यह 0 रहा होता ना, तो कहते कि x प्लस 2 भी एक गुणनखंड होता। किसका, x स्क्वायर प्लस 5x का प्लस 6। अगर 6 रहता तो आ जाता, देखना अभी 6 पर भी लगाएंगे। तो यहां पर शेषफल क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है और x प्लस 3 भी इसका एक गुणनखंड है, ये नहीं। यानी कब गुणनखंड हम लोग का बोल सकते हैं, जब शेषफल क्या हो जाए 0 हो जाए। जैसे मैं अगर यह कहा होता
कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 हो गया, और यहां से मैं x प्लस 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर क्या आता बच्चों, x आता, और यहां से मैं लिखता x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस करते ये 0 हो जाता, यह प्लस 3x होता और प्लस 6 हो जाता। तो अब किसे यहां पर देखें, ये प्लस है, यहां 1 है और यहां पर 3 है, तो प्लस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x प्लस 6 होगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि इस समय इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, अर्थात हम लोग इसको लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर हम लोग लिखेंगे कि x प्लस 2 और इंटू x प्लस 3 और प्लस क्या हो गया, 0 हो गया। तो कहने का अर्थ यह है, अब इससे आप लोग दो चीज का पता करेंगे, ध्यान देना बच्चों, इससे आप दो चीज का पता करेंगे, यह शेषफल प्रमेय के माध्यम से आप दो चीज का पता करेंगे, दो आपको यहां पर वैल्यू मालूम कर लेंगे। कैसे कि यदि शेषफल 1 निकालना हो, या शेषफल 1 कर रहा हूं, जो भी शेषफल निकालना हो, तो आप शेषफल प्रमेय की सहायता से आप लोग शेषफल निकाल सकते हैं। तो भाग दे करके भी निकालेंगे और बिना भाग दिए भी आप ज्ञात करेंगे। दूसरी चीज आप लोगों ने क्या देखा कि यदि यह शेषफल प्रमेय के नियम में अगर शेषफल 0 हो जा रहा है, भाजक और ये जो भागफल हो रहे हैं, तो भाजक और भागफल जो हो रहे हैं, यह दोनों यानी x प्लस 2 भी इसका गुणनखंड होगा और x प्लस 3 भी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड होगा। तो यह गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल 0 होगा तब, यानी यह गुणनखंड होगा कब, जब शेषफल 0 होगा तब। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, इसको पहले बच्चे आप लोग नोट कर ले बच्चों, मिटा देते हैं बच्चों। आइए बच्चों, ये अगला एक एग्जाम्पल आपके बुक से है, और आपके बुक में एक एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहां से उठाता हूं, और यहां पर कह रहा है कि 3x के पावर 4 है माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी भाग दीजिए। एक तो क्वेश्चन बनेगा कि भाग दीजिए, भाग देने का भी ढंग देख लीजिए, और भाग देकर के शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग देने के बाद कुछ न कुछ शेषफल आएगा, या तो 0 हो या शेषफल 0 न हो के अलावा भी कुछ शेषफल आएंगे। और एक मैं आपको बना रहा हूं कि शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि एक भाग देकर के शेषफल ज्ञात कीजिए और एक बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बिना भाग दिए शेषफल कैसे निकालेंगे ये भी देखना, और भाग देकर के शेषफल कैसे निकालेंगे ये भी देखना। तो यह इस पर आप लोग की एक्सरसाइज जो आएगी यह आप लोग घर पे लगा सकते हैं उस एक्सरसाइज को बच्चों। फिलहाल आप लोग चलें इस एग्जाम्पल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो आप लोग भाग दीजिए, जैसे यहां पर 3 है, x के पावर 4 है, माइनस 4x क्यूब है, माइनस 3x है, माइनस 1 है, और भाग देंगे हम लोग x माइनस 1 से भाग देंगे। तो यहां से x माइनस 1 से जब इसमें भाग देंगे बच्चों, तो यहां पर x का गुणांक 3 है, और यहां पर जो 3 है यहां पर 1 है, इसलिए हम लोग को 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर x है और x के घात 4 है बच्चों, तो यहाँ पर x के घात 3 से भी हमको गुणा करना पड़ेगा। तो जब यह 3x क्यूब से गुणा करेंगे बच्चों, तो एक ही में नहीं गुणा करेंगे, यह दोनों में गुणा करेंगे। तो 3x क्यूब का जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x के पावर 4 आएगा, और 3x क्यूब का जब इसमें गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 3x क्यूब आएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, घटा देंगे इसको, तो घटाएंगे तो यह चिन्ह बदल जाएगा, यह होगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यह तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यह प्लस है यह माइनस है, तो यहाँ पर केवल एक x क्यूब आएगा, और जो अंक अधिक रहेगा उसी का चिन्ह लगाएंगे,
अर्थात माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा और यहाँ से माइनस 3x माइनस 1 हम लोग उतार लेंगे। अब ध्यान देना बच्चों कि यहाँ से आ रहा है माइनस का सिंबल आ रहा है, इसलिए हम लोग माइनस यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 में कितने का गुणा करेंगे, माने यह 1 x में कितने का गुणा करेंगे कि x क्यूब हो जाएगा। तो पता चला कि x स्क्वायर का इसमें गुणा करना पड़ेगा बच्चों। तो x स्क्वायर का दोनों में गुणा होगा तो यह हो जाएगा माइनस x क्यूब हो जाएगा और x स्क्वायर का जब इसमें गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों यह। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे तो यह प्लस हो गया और यह माइनस हो गया बच्चों। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब यह ऊपर वाले बहुपद से नीचे वाला बहुपद हम लोग घटाएंगे बच्चों तो यह तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर कहीं माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के पदों में कोई पद नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर केवल माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर ऊपर वाले को हम लोग उतार देंगे माइनस 3x और माइनस 1 आ गया। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहाँ x है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी 1x है, यहाँ माइनस 1x स्क्वायर है, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे। तो यह ध्यान दे देना कि अगर इस बहुपद में आगे माइनस लगा हुआ तो तुरंत आप लोग माइनस कर लीजिएगा। अब यहाँ पर x है, यह x स्क्वायर है तो x का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो x का गुणा दोनों में होगा तो यह हो जाएगा माइनस x स्क्वायर होगा और माइनस x का इसमें गुणा करेंगे माइनस 1 में तो यह हो जाएगा प्लस x होगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा, यहाँ से घटा देंगे इसको, जब घटाएंगे तो यह चिन्ह बदल जाएंगे और यह हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा माइनस 3x और माइनस x मिल करके माइनस 4x हो गया और माइनस 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 है और माइनस 4x माइनस 1 है, तो यहाँ से क्या हम लोग लिखेंगे कि माइनस 4 से इसमें फिर गुणा करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा बच्चों और माइनस 4 का माइनस 1 में गुणा होगा तो यह प्लस हो जाएगा। कहीं से मिस्टेक तो नहीं होगा बच्चों, देख लेना आप लोग। तो इस तरह से यह क्या आएगा, जब यह घटाएंगे तो यह भी माइनस में हो जाएगा और यह क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और माइनस 4 और माइनस 1 मिल करके माइनस 5 आएगा बच्चों। तो पता चला क्या हम लोगों को, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि अगर यहाँ इसको इससे भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए तो भाग देने के बाद हम लोग को क्या शेषफल आया है, तो शेषफल आ गया माइनस 5 आ गया। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आ गया, जो शेषफल आ गया बच्चों वह आ गया माइनस 5। तो इस तरह से भाग दे करके आप लोग शेषफल ज्ञात कर लिए। अब बिना भाग दिए शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, यह थोड़ा ध्यान देना बच्चों। बिना भाग दिए शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर थोड़ा आप गौर करिए इसमें कि यहाँ पर x, जैसे यह मान लेता हूं कि एक बहुपद दिया हुआ है, मान लेता हूं कि px बराबर दिया हुआ है 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x और माइनस 1 दिया हुआ है बच्चों। तो यहां पर किससे भाग देना है, x माइनस 1 से। ध्यान देना बच्चों, इधर x माइनस 1 बराबर 0 कर देना तो x बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x माइनस 1 बराबर 0 कर दीजिए तो x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब जहां जहां x है उसके स्थान पर आप लोग 1 रखेंगे बच्चों। तो x बराबर 1 रखने पर क्या होगा, x बराबर 1 रखने पर अर्थात जो आएगा p1 आएगा और यहां आएगा 3x की पावर जो 4 है, तो यहां से लिखेंगे 1 के पावर 4 लिखेंगे, माइनस 4 हो गया,
1 के पावर 3 हो गया और -3 हो गया इंटू 1 हो गया और -1 हो गया। ध्यान देना फिर एक बार बच्चों कि जो यहां से जिसमें भाग देनी थी उसको हम लोगों ने लिख लिया, उसको एक बहुपद मान लिए हम लोगों ने, और उस बहुपद में यहां पर x - 1 बराबर 0 करके x बराबर क्या कर दिया हम लोगों ने 1 कर दिया। वो क्यों किया? वो शेषफल प्रमेय की सहायता से हुआ है। अभी उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, मगर यहां पर ध्यान देना केवल बिना भाग दिए हम लोग को शेषफल ज्ञात करना है बच्चों। तो यहां से ध्यान देना कि यह जो आएगा यही शेषफल आएगा, यही जो होगा यह शेषफल आएगा बच्चों। अब वो कैसे आएगा इसको सॉल्व करना, तो यह हो जाएगा 3, 1 का पावर 4 है तो 1 ही आएगा, और 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, और यह हो जाएगा -4, यह हो गया -3, यह हो गया -1, तो 3 और -3 कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा -5। तो इसलिए रिमाइंडर जो आ गया, जो शेषफल आ गया बच्चों, यह आ गया -5 आ गया। ठीक है, तो यह -5। अब यहां से बिना भाग दे, देखिए यहां पर भाग दे करके आप लोगों ने देखा था कि क्या आया था शेषफल -5 आया था, और यहां पर आया है शेषफल -5। यह भाग दे करके आप लोगों ने निकाला और यह बिना भाग दे करके निकाले हैं। तो इस तरह से अगर देखिए यह 0 आ गया होता, अभी कुछ सवाल आपको जब लगाएंगे उस प्रश्नावली में तो उसमें होगा कि बेटा कि सिद्ध करिए कि यह इसका एक गुणनखंड है। तो अगर यह x, यह जो शेषफल अगर शून्य आ, यानी इस बहुपद का मान अगर शून्य आ गया होता तो इसका मतलब x बराबर 1 एक शून्य रहा होगा, तो यानी x - 1 एक गुणनखंड हुआ होता, इसका एक गुणनखंड हुआ होता। और मैं इतना ही पर इस लेक्चर को मैं क्लोज कर रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, और घर पर ये जो एक्सरसाइज आ रही है बच्चों, उस एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 2.2 होगी, उसको जरूर आप लोग घर पर लगाइएगा। यदि ना लग पाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर जरूर लिख करके आप लोग सेंड कर दीजिएगा, ताकि उस क्वेश्चन को हम लगा सकें। अन्यथा हम अगली एक्सरसाइज की आर्टिकल हम आपको बताएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।